आज मुख्तसर सी वीडियो में आपको आसानी से बन जाने वाली रीयूज़ आइटम्स के बारे में बताती हूँ जो आपके काफ़ी हद तक पैसे बचा सकती हैं। तो आइए चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ मैंने 2 टिन के जो कैन्स होते हैं उनको स्प्रे पेंट किया था। पहले सिर्फ बाहर किया था, लेकिन फिर सोचा कि अंदर भी कर लिया जाए ताकि ज़ंग ना लगे। जिन ख़वातीन के घर बच्चे हों, आमतौर पर हर किसी के घर ही बच्चे होते हैं और उनके घर अगर पाउडर मिल्क आता है तो इस तरह कभी कभी टिन्स में आता है। तो इन टिन्स को संभाल लें, अपनी मेट्स को ना दें या आप इसे फेंकें ना, बल्कि एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लें, किचन ऑर्गेनाइज़र। असल में जो स्पून ऑर्गेनाइज़र आपके किचन में रखा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने सोचा कि मैं इन कैन्स को क्यों ना इस्तेमाल करूं। तो मैंने इन टिन कैन्स को ले लिया था। अगर आपके पास इस तरह से कलरफुल स्टिक्स ना हो, कोई और कलर यानी कि सिंपल स्टिक्स हों, आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई लैस पड़ी हो उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई बीड्स पड़ी हो पुरानी, उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास यहाँ कलरफुल स्टिक्स ही जिन्हें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बहुत सस्ती मिल जाती हैं किसी भी बुक शॉप से। असल में मेरे पास किचन में जो स्पून ऑर्गेनाइज़र था ना, उसमें चम्मच के साथ ना फोक भी रखे थे और जब मैं स्पून निकालती थी ना तो वो फोक मेरे हाथ में चुभते थे। तो फिर मैंने सोचा यार एक ऑर्गेनाइज़र तो ये ज़रूर तैयार करना है जिससे ना ये जान छूटे, जो 2-2 मिनट बाद मुझे फोक चुभता है ना, इससे जान बच जाए। इसके अंदर ना मैंने टिश्यू पेपर इसलिए रखे थे क्योंकि जो कैन होता है ना उसमें जंग लगने का बहुत खदशा होता है और कभी कभार आपकी मेड्स अगर बगैर खुश किए चम्मच रख दें तो जंग लग जाता है। दूसरा ये कि स्मेल आने लगती है। तो टिश्यू पेपर आप 2-3 दिन बाद चेंज कर लें और इस तरह से अपना ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लें। अब इससे होगा ये कि मैं स्पून, जो बड़े स्पून्स हैं उनको अलग कर सकूँगी और साथ में छोटे स्पून्स मेरे अलग हो जाएंगे और मुझे चीज़ें कैरी करने में आसानी होगी। होता ये है कि इससे छोटे मोटी ना आपके खर्चे बच जाते हैं। एक ये ऑर्गेनाइज़र इतना महंगा नहीं मिलेगा अगर आप बाज़ार लेने जाएँ, हार्डली 150-200 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन होता यह है कि जब आप घर में ख़ुद पैसे बचा के कोई चीज़ तैयार करें ना, तो बड़ी खुशी मिलती है कि एक तो चीज़ अच्छी तैयार हो जाती है, आपके मतलब की तैयार हो जाती है। दूसरा ये कि कुछ हद तक आप पैसों की बचत कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक शॉपिंग बैग था लैम्पलाइट का, खाकी कलर का। ऑलमोस्ट इस पे सिर्फ साइड पे ही लैम्पलाइट लिखा था, बाकी ये बिल्कुल प्लेन था। और होता ये है कि जब इस किस्म के बैग्स में आप कोई ज़्यादा चीज़ डाल लेना तो ये शॉपर बड़ी जल्दी फट जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसको फटने से भी बचाया जाए और ये इतना साफ़ सुथरा अच्छी हालत में था कि मैंने सोचा कि इसे मैं एज़ अ पैकिंग पेपर यूज़ करती हूँ। तो ये ज़्यादा, एक तो पैकिंग पेपर के पैसे भी बचेंगे, दूसरा ये कि ये बहुत खूबसूरत लगेगा जब हम इसे कवर करेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब मैंने इसे शू बॉक्स पे कवर किया ना तो ये बहुत प्रेजेंटेबल लग रहा था, सोफिस्टिकेटेड लग रहा था। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि बस कुछ भी नहीं किया मैंने उसे, यानी कि मेजरमेंट करके उसके हिसाब से कटिंग्स की, उस पर ग्लू गन से ग्लू लगाई और इस तरह इस पर पेस्ट करती गई। शू बॉक्स को मैंने अपने हिसाब से कट कर लिया था और ये कपड़ा ना, पता है कौन सा कपड़ा है? ये जो हमारे टेबल मैट्स होते हैं ना, और जब वो बहुत पुराने हो जाते हैं तो बीच बीच में से उनमें टूट जाते हैं क्योंकि ये नेट के होते हैं, तो फिर ना ये अच्छे नहीं लगते टेबल पे बिछे हुए। तो ये इसको मैंने यूटिलाइज़ किया यहाँ शू बॉक्स पे लगाने के लिए। साथ में मेरे पास डोरी पड़ी थी, उसको यूटिलाइज़ किया और मैंने शू बॉक्स को अपने हिसाब से कट कर लिया था। अच्छा, बहुत से लोग ना मुझसे ये सवाल करते हैं इस ग्लू गन के हवाले से, ख़ास करके टिकटॉक पे। तो ये ग्लू गन ना मैंने बहुत सालों पहले अपने बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ली थी, क्योंकि स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं ना तो आपको तब चाहिए होती हैं इस किस्म की चीज़ें। तो तब की यही मैंने ली हुई है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी प्राइस क्या होगी, या आपको किसी बुक शॉप से पता करनी पड़ेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तब से चल रही है और बिल्कुल सही चल रही है। हाँ, ये इलेक्ट्रिक है, यानी कि आपको इसे पहले गर्म करना होता है और उसके बाद इस्तेमाल करना होता है, और इसकी जो स्टिक्स हैं वो आपको किसी भी आम बुक शॉप से मिल जाती हैं। तो ये बड़ी हेल्पफुल रहती है इस हिसाब से, अगर आपने कोई चीज़ तैयार करनी हो तो फटाफट तैयार हो जाती है। बस आपको इसको थोड़ी देर पहले से लगाना पड़ता है गर्म करने के लिए। बाकी आप यहाँ देख सकती हैं कि ये जो टेबल मैट था वो शू बॉक्स पे जब इस तरह से मैंने इसे लगाया तो वो कितना खूबसूरत लग रहा है ये टेबल मैट। हालांकि ये टेबल पे बिछ के भी बहुत प्यारा लगता था, लेकिन अब चूँकि जगह जगह से फट गया था तो इसे फेंकने की बजाय हमने इसे यहाँ इस्तेमाल किया। और इसी तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें अगर सोच लेना कि इसको मैं यहाँ यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, इसको यहाँ यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, तो चीज़ें आपके घर में ही बड़ी अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। और ये देखिए, इसको मैंने बेस कवर करने के लिए, क्योंकि इसमें आप चीज़ें रखेंगे तो उसकी ना बेस ज़रा सॉलिड होनी चाहिए, और इसी डोरी से मैंने ये चुटिया सी बना ली थी छोटी छोटी, और इनको मैं यहाँ स्टिक कर दूँगी।
जहाँ मैंने ये हैंडल्स बनाए थे उसके ऊपर मैंने पेपर लगा दिया था ताकि एक तो ये जोड़ मजबूत हो जाए, दूसरा ये कि ये थोड़ा और प्रेजेंटेबल हो जाए, और ये बन के बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये बनाया मैंने अपनी सिस के लिए था क्योंकि वो ऊन के गोलों से काम करती हैं, और जब वो काम कर रही होती ना तो वो स्कैटर्ड इधर उधर पड़े होते हैं या उनके पास किसी शॉपर में होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये इतना प्यारा लग रहा है तो इसके अंदर ना ऊन के गोले भी बहुत प्यारे लगेंगे। तो ये इस तरह से बन के तैयार हुआ था, और इसमें चाहें तो आप कुछ और भी रख सकती हैं, लेकिन ये बन के बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ मेरे पास था एक पुराना शैम्पू की बॉटल जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था, और साथ में उसके बीच में एक जगह बना ली थी जिसके ज़रिए मैं इसे हैंग भी कर सकूँ किसी जगह पे। और मेरे पास कुछ बीड्स पड़ी हुई थी घर पे, उन बीड्स को मैंने इसके किनारों पे लगा लिया था। ये इतनी प्यारी लग रही थी लगने के बाद बीड्स, और इसका मैं चाह रही थी कि मैं इसे अपने वॉशरूम में इस्तेमाल करूं क्योंकि मेरे पास ना हैंगिंग जो जगह थी वो टूट गई हुई थी। तो इस वजह से मैंने इसे तैयार किया था। आप इस तरह से अपनी किसी पुरानी शैम्पू की बॉटल को यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए। इसके ऊपर कोई कपड़ा लगा सकते हैं, आपके पास घर में कोई स्टिकर्स पड़े हों वो लगा सकते हैं। मेरे पास ना घर में स्टिकर्स भी पड़े थे, दराज से मैंने ऑर्डर किए थे, तो वो स्टिकर्स मैंने यहाँ इस्तेमाल किए इसको ज़रा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। जी, यहाँ तो हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है, और कितना ज़बरदस्त बना है ये। अब हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ चलते हैं। करना ये होगा कि आपको एक स्क्वायर शेप में एक गत्ता लेना होगा, और साथ में उसके ऊपर कुछ भी आप पेस्ट कर लें। मेरे पास इस तरह से ये स्टिकी पेपर था जिसे मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया था। और मेरे पास जो कलरफुल स्टिक्स थी ना, मैं उनको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट करती गई थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि जो रिक्वायर्ड शेप मुझे चाहिए थी ना, वो लास्ट में बन के नहीं निकली, क्योंकि जो मेरे दिमाग में एक शेप थी सेम वैसी शेप नहीं बनी, और मेरा दिल बाद में थोड़ा डिसहार्ड हो गया था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सही बना या नहीं, और आपको इन तमाम ऑर्गेनाइज़र्स में से सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज़र कौन सा लगा। जी, तो यहाँ ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार था, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।